पिता परमेश्वर लूका सुसमाचार अध्याय 13 वचन 6 से 17 तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे अपने जीवन की बातों को। चलिए। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को बैठा कर, आज इतने लोग हम बैठे हैं, ध्यान से सुना लोग, इतने लोग हम बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बैठा करके एक बात दृष्टांत में, कहानी के रूप में बता रहा है। क्या बता रहा है उसको सुनिए ध्यान से। किसी की एक अंगूर की बारी थी, पढ़िए। अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की बारी में एक ही अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंजीर का एक पेड़ था। हाँ, फिर क्या होता है? वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। फिर जब उसने बारी के रखवाले से कहा कि देख, 3 वर्ष में मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर की बारी में आया फल ढूंढने के लिए, तो उसको भूख लगी थी। उस पेड़ देख रहा कि अंगूर की बारी लगाई गई है, ये अंगूर की बारी है, उसमें एक अंजीर का पेड़ है। और यीशु मसीह क्या करते हैं? फल ढूंढने के लिए आता है। हर एक को जो परमेश्वर सिंचित करता है, बढ़ाता है, उसको आशीष दे करके तैयार करता है, तो उसके अंदर फल खोजता है। उसके अंदर क्या खोजता है? फल खोजता है। आज जितने लोग बैठे हैं, 3 साल से, 5 साल से, 6 साल से, सारे लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो क्या आपके घर में परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो क्या फल पाएगा? कभी आपने सोचा है? क्या फल पाएगा? क्या हम फलवंत हैं कि नहीं है? कभी आपने विचार किया है? नहीं किया, क्योंकि हम तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमके हाय दे दा, प्रभु हमके हाय दे दीजिए, हमको 4 चक्का गाड़ी नहीं चलेंगे, 4 चक्का गाड़ी दे दीजिए प्रभु, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, बढ़िया से 1 नंबर आलीशान बिल्डिंग दे दीजिए प्रभु जी, खूब पैसा घर भर दीजिए, ताकि खूब मैं उड़ाऊँ, मुर्गा में, मीट में, दारू में, शराब में, गांजा में, नाच में, धमक फलान ढकान में मैं उसको क्या करूँ? उड़ाऊँ, आनंदित रहूँ ना। यही मांगते हैं ना हमारा लड़किया, ठीक ना है, प्रभु के चंगा कह जाता है, खूब बढ़िया से नाचे कूदे खेले, यह कह जाता है। लेकिन हम क्या कभी किसी को, दूसरे को बताते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हमने परमेश्वर के लिए कभी परिश्रम किया है? ये प्रतिफल है। आत्मा के 9 फल होते हैं। आत्मा के कितने फल हैं? कौन? आत्मा के 9 फल होते हैं। वो 9 फल प्रभु यीशु मसीह आता है, अपन हर एक लोगों के अंदर ढूंढता है कि क्या किसी के अंदर कोई फल मिले, ताकि मैं खाऊं और तृप्त हूं, उसको आशीष दूं। तो यहाँ पे ढूंढ रहा था, देखता है उस पेड़ में कि कोई फल पाया नहीं। कहता मैं 3 साल से इस पेड़ को तैयार कर रहा हूँ, खाद डाल के, पानी दे करके, जंगली जानवरों से बचा करके, धूप से, हर चीज से बचा कर 3 साल से मैं इसको सेवा कर रहा हूँ। क्या फिर होता है? हाँ। इसे काट डाल की यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। हालेलुया। वो कह रहा है 3 साल से मैं इसके साथ बहुत कुछ किया, बहुत वचन बताया, बड़ी आशीष से दिया, लेकिन इसके अंदर कोई फल दिखाई दे रहा नहीं है। कि झूठा के इतना जमीन फंसा के रख लेंगे, काट के फेंक दो। यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान। जो डालियां मुझ में बनी रहती हैं, अगर वह फलती नहीं है तो उसको क्या करता है? काट। क्या करता है? उसको काट। ये फलना हमें है, फलना है हमें। यीशु में बढ़ना है तो फलना है। हम उसकी प्रार्थना में बढ़ेंगे, आराधना में बढ़ेंगे, साधना बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, और हमारे अंदर फल नजर आएगा। आत्मा का फल है कृपा,
भलाई, प्रेम, संयम, दूसरे का उपकार करना, नम्रता आएगा, दीनता आएगी, आपके अंदर नजर आएगी। जब फल आपके अंदर नहीं रहेगा तो परमेश्वर से कहेगा कि मैं 3 साल से जुठाई जमीन फंसा के रखा है, इसको काट के भाड़ में झोंक दो। जब आपको मेरे सामने यीशु मसीह कहेंगे, मान लीजिए ये पेड़ है अंजीर का, और उस बाग का मालिक कौन है? बाग का माली बनाया परमेश्वर ने, किस सींचना है, इनको पानी देना है, खाद देना है, तो माली जाएगा तो क्या कहेगा? कहेगा नहीं, ये जमीन फंसा के रखा है, इसको काट के फेंक दे, क्योंकि जमीन खाली हो जाए तो कुछ दूसरा लगाया जाए। तब माली क्या कहेगा उसके लिए? और ये उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, क्या उत्तर दिया? हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, इसको इस वर्ष और रहने, ताकि जिसको दुख आती है, तकलीफ आती है, तो इस बात के हम दुखी हैं कि हम इस बात पे हम सोचते हैं कि हम दुख तो आया जरूर, लेकिन उस दुख को हमने दुख करके एक्सेप्ट किया है, परमेश्वर की ताड़ना करके एक्सेप्ट हमने किया नहीं है। कि परमेश्वर पिता, कहीं हो सकता है कि मेरे जीवन में दाग और झुर्रियां हैं, कि तू मुझे ताड़ित करके बता रहा है कि तू छोड़, पाप को छोड़, अधर्म को छोड़, और तुझे मैं जीवन दूंगा। हे प्रभु, अभी इसका वो दास जाएगा, कहे नहीं प्रभु क्षमा कर, इस साल प्रभु 1 साल के लिए छोड़ दे इसको, मैं इसको समझाऊंगा, तेरे वचन बताऊंगा, प्रार्थना करना सिखाऊंगा, पश्चाताप करना सिखाऊंगा, ताकि प्रभु काज नहीं, ये फले तो फले। अगर इस साल छोड़ दे प्रभु, अगर ये माने तो माने, इसके अंदर फल आए तो आए, नहीं तो फिर इसको तो क्या करना? पढ़ा ना कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो फले, भला है, नहीं तो उसे काट डालूं। उस मालिक से कहना होगा, बाग का हम तो मालिक है, लेकिन बाग का मालिक कौन है? यीशु मसीह। हम इस बाग के रखवाले हैं, मालिक हैं, पानी देने वाले हैं, खाद डालने वाले, कोड़ने वाले हैं, घास फूस निकालने वाले हैं। इसका मालिक कौन असली है? यीशु मसीह। तो अगर हम ने आपको इतना दिन तक सजा करके, संभाल करके, वचन से बता करके तैयार किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर दुख में जा रहे हैं, आप नाश होने जा रहे हैं, तो आपके लिए क्षमा याचना करने की हमें जरूरत। अगर कहेंगे प्रभु जाने से 1 साल प्रभु माने तो माने, तो इसको क्या करना प्रभु? फिर तो कहने का मतलब मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, मानना है और चलना। हमने बार बार कहा कि उसको नोट करिए, लिखिए और घर जाके पढ़िए, प्रार्थना करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो हमारा संपूर्ण कर्तव्य क्या है? हर एक मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? अपने परमेश्वर का भय मानना, आज्ञा और विधियों पे कान लगाना और भय मानना। भय मान के चलेंगे, पाप नहीं करेंगे। जब पाप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बीमारियां रहने वाली। इसलिए मेरा परम कर्तव्य हर मनुष्यों की है कि आप भय माने, आपको आशीष अनुग्रह से परमेश्वर भर करके आजाद। आगे बढ़ा भैया। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। शपथ का दिन चल रहा था, शनिवार का दिन था। शनिवार को शपथ का दिन बोलते हैं। वो एक आराधनालय में गया, वहीं पे जो यहूदी लोग थे, परमेश्वर को मानने वाले, जानने वाले लोग थे, वहाँ पे गए और उसकी आराधना करने के लिए। वहीं पे यीशु मसीह भी जाता है और आराधना करता है। तब क्या होता है? वहाँ एक स्त्री थी, वहाँ एक औरत थी, एक स्त्री थी, जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। जिसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। तब क्या होता है? और वह कुबड़ी हो गई थी, कुबड़ी हो चुकी थी। वो दुष्ट आत्मा ने उसे झकझोर के, पीट के, रुला के, गवा के, एकदम दुर्बल पतला करके उसे कुबड़ कर दिया था। किया था। तब क्या होता है? और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और किसी रीति से सीधी नहीं। ओझाई किया, सुखाई किया, तांत्रिकों के पास गई, दवाई किया, वैद्यों के पास गई, हकीमों के पास गई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सीधा हो पाती, सही नहीं हो पाती थी। बहुत दुनिया देखी उसने, लेकिन वो चंगा हो पाई वही नहीं।
तब क्या होता है? यीशु ने उसे देखकर बुलाया, यीशु ने उससे देखकर बुलाया, कहा और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू अपने दुर्बलता से छूट गई। यीशु मसीह बुलाता है जब हम दुनिया धाम लेते हैं, देखता है हमें और आपको दुर्दशा में पड़ा हुआ देखता है, बीमारी में पड़ा हुआ देखता है, रोता देखता है, कराहता देखता है, तो हाथ पसारे हुए बुलाता है, हे मेरे बेटा और बेटा, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हो लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? ना ना ना, हमारा धर्म बदल जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? धर्म कैसे बदलेगा? प्रभु कहेगा तू झूठ मत बोल, हाँ ना, धर्म बदल देगा। गाली मत दे, चोरी, बेईमानी, ईर्ष्या, डाह, जलन, व्यभिचार, परस्त्री गमन, अब इसे क्या होगा? शराब, जुआ, अब क्या होगा? धर्म बदल गया, धर्म बदल गया। यही कहते हैं, और इसीलिए हमारा छुटकारा हो पाता नहीं। लेकिन यह नहीं जानते कि यीशु मसीह जगत में आया धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वह जीवन बदलने के लिए आया। ये जितनी बुरी चीजें इसको छोड़ दो और यीशु मसीह के पीछे हो लो, देखो तुम्हारा जीवन बदलेगा। नहीं तो कर दीजिए। स्त्री बहुत कुछ कर चुकी थी, लेकिन यही सब छोड़ना चाहती, इसलिए वो क्या करे? ऐसे बेचारी कुंवारी पड़ी हुई थी। यीशु मसीह ने उसको कहा, तू इधर आ, तू इधर आ, आज से तू आजाद हो रही है, तू छुटकारा पाइए, तू चंगाई पा करके परमेश्वर के राज्य की महिमा करने पाएगी। क्या होता है फिर? अगवा पढ़िए। तब उसने उस पर हाथ रखे, तब यीशु मसीह ने उस स्त्री पे हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई। तुरंत वो क्या हो गई? सीधा हो गई, चंगी हो गई। उसी समय यीशु मसीह ने उस पे हाथ रखा और वह स्त्री क्या हो गई? चंगी हो गई, तुरंत चंगी हो गई। फिर और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा कि 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। तब जब यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, धन्यवाद करने लगी, यीशु मसीह की जय जयकार करने लगी। तब वहाँ का जो सरदार था वो कुड़कुड़ाने लगा, रिसियाने लगा, कुहाने लगा, लोगों से कहे सुनो, 6 दिन तुम कुछ भी करो, सब कुछ करो और 6 दिन में तुम चंगे हो जाओ, लेकिन 7वां दिन जो सब्त का है उस दिन तुम नहीं होना है। तब क्या हुआ भैया? यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया। यह सब जब सुनता, उस आराधनालय के सरदार की बातों को सुनता है, यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, जवाब दिया। क्या दिया? हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? वो कह रहा है कि हे कपटियों, क्या शपथ का दिन है, तुम अपने बैल घोड़ा को, गधे को, बकरी को क्या खोल करके उन्हें पानी नहीं पिलाते हो, उन्हें खाना नहीं खिलाते हो, उन्हें टहलाते नहीं हो? हाँ, टहलाते हो नहीं टहलाते हो? आज हर काम करके तो सब लोग परमेश्वर घर में आए हैं, तो करके आए कि नहीं आए हैं? तो क्या जब करके आए हैं तो चंगाई पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो चंगा अगर परमेश्वर ने कर दिया तो क्या कुकड़ाना है? परमेश्वर का धन्यवाद। तब क्या होता है? तो क्या उचित न था? तब उचित नहीं था। तब कि यह स्त्री को अब्राहम की बेटी है। तब क्या उचित नहीं है कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, जिसको शैतान ने 18 साल से बांध करके बिचारी को कुंवारी बना दिया था, दुर्बल बना दिया था, लाचार बना दिया था, हताश कर दिया था। हाँ, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती, तब इस बंधन से छुड़ाई जाती शपथ के दिन। तब जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। जब इसने ये बातें इतना यीशु मसीह ने लोगों से कहा तो सब लोग क्या हो गए? लज्जित हो। अरे तुम अपनी भेड़ों को, अपनी बकरियों को, अपने पशुओं को चारा से खिलाते हो,
घुमाते हो, पानी पिलाते हो, तो क्या जो चरवाहा, असली चरवाहा है यीशु मसीह, क्या अपने भेड़ों को चंगा नहीं करेगा? उनके गाँवों को मलहम पट्टी नहीं बांधेगा? बांधेगा। तो आप जब आज उसी तरह से जब उसने कहा तो लोगों ने लज्जित हुआ, उसके लोगों क्या हो गए? लज्जित हो गए। तब क्या होता भैया? और सारी भेड़ उन महिमा के कामों से जो यह करता था आनंदित हुई। हालेलुया। तब सारी भीड़ उस परमेश्वर की महिमा के कार्य को जो यीशु मसीह के द्वारा किया गया था धरती पे, उस कार्यों के द्वारा सारे लोग आनंदित हुए और परमेश्वर के नाम की जय जयकार करने लगे। हमारा परमेश्वर जय जयकार चाहता अपने जीवन से, आपके जीवन से अगुवाई चाहता, आपके जीवन में उद्धार देना चाहता, छुटकारा देना चाहता, आपका अगुआ बन के चलना चाहता है, आपको आज़ादी देना चाहता है। लेकिन क्या हम उसकी बातों को मानते हैं? उसने कहा मेरे परम विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। क्या हम संडे को अपना सब काम छोड़ करके प्रभु के घर में आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं, आज कमाई बिगड़ा तो कर लीजिए, अगले दिन पता चलो जी कहाँ करेंगे भैया, रहना नहीं करिए, अरे कोनो बात तो प्रार्थना करबे करिए, चंगा ठीक होबे करो, तो पहले की जरूरत का है? एक दिन ना जाए तो का बन बिगड़ जाए। आज हमारे फलाने बीमार है, तनी जाई भैया का जनी बची है कि ना बची है, इना कि यहाँ प्रभु में चली प्रार्थना के लिए पहले हम बची तब तक क्योंकि बचाई। प्रभु ने कहा तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले हमारे ना बचे तो हमारा घराना कहाँ बची? हम तो भैया अपने बचे खाते हैं, हम लोग तो अपने बचने के लिए, मैं दुनिया छोड़ करके, हर कुछ त्याग करके, संसार का सारा सुख विलास त्याग करके हमने यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। जो भी करेगा मेरे जीवन में, पानी पिलाएगा यीशु, खिलाएगा यीशु, पहनाएगा यीशु, चलाएगा यीशु, नहीं चलाएगा यीशु, नहीं पहनाएगा यीशु। मुझे कुड़कुड़ाने या किसी बात की चिंता नहीं, चिंता सिर्फ है तो यीशु मसीह की बातों का बताना, प्रचार करना, प्रार्थना करना, उनकी लोगों की रक्षा करना, उसके लोगों के लिए दुआ करना, जागना, प्रेयर करना, ये मेरा काम है। यीशु मसीह आप इस वचन पे सारे लोगों को आशीष दे, आपका जीवन बदले। और आज निश्चय आप इस वचन के द्वारा बड़े से बड़े बीमारियों से जो आपके जीवन में बड़े दिन से लगी पड़ी थी 18 साल तक, वो बीमारियां, वो शत्रु शैतान आज आपके जीवन को छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आमीन आमीन आमीन। चलो खड़ा होकर, जहाँ जगह बीमारी है एकदम विश्वास के साथ, आज एकदम विश्वास के साथ कहा कि आज हमारी बीमारी जाए तो जाए। आज हर एक लोग विश्वास में के साथ कहिए यीशु मसीह आपको बचाएगा।